राजस्थान बीजेपी का ये विधायक इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा में है। वजह साफ है, बीजेपी को घेरने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में मंत्रियों की जासूसी का मुद्दा उठाया तो कैलाश वर्मा ने कांग्रेस राज में सत्ता के शहंशाह रहे तमाम नेताओं की पोल खोल दी। हालात ये हो गए कि शाम होते होते लोकेश शर्मा और अशोक गहलोत के सीक्रेट ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कैलाश वर्मा का पूरा विधानसभा का वो बयान सुनिए। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, देखिए बीच में बोलोगे ना तो कभी नहीं बोल पाओगे। तेज आवाज में बोल के नहीं दबा सकते, क्या परंपरा है? अब आपको सुन रहे थे ना, अभी फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष नेता, बराबर अभी आप बोल रहे थे ना, हम तो नहीं बोल रहे। प्लीज क्या परंपरा लगा रखी है? ये तो सदस्यों को रोकने अच्छा नहीं लगता। प्रतिपक्ष का नेता, मेरी सुन लो पहले, मेरी बात सुनिए। आप सुन लो पहले। ये बरोबर का काम है, बरोबर का पाड़ा है। इधर से बोलो जब कैसे खड़े होते हैं? आपको समझ में बोला, 1 घंटे बोला। कल मैंने कहा 1 घंटा बोला, दूसरे को अगर आपके ये बोलना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज आप तो ये खुद डिस्टर्ब करते हैं। मैं उधर से भी करूँगा भाई, आप लोगों को जवाब देना, मेरी बात सुन ले। आपका मेंबर बोले वो जवाब दे दे, बीच में क्यों खड़े होते हो? बीच में खड़े होते हैं। ये 4-5 लोग तो ऐसे जिनकी स्प्रिंग लग रही है, बैठ ही नहीं सकते। इनको रोक देंगे। अरे यार, फिर वही बात। अरे इनके बाद कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर माननीय भजनलाल जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और कांग्रेस हमेशा इसके ऊपर क्या लांछन लगाती रही कि ये बजट क्यों लेके आ गए, ये बजट तो पहले केंद्र सरकार का आना चाहिए था। इस बजट के अंदर तो ऐसा बजट तो सरकार का जब अंतिम साल होता है, जब आता है, क्यों भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब आप सुनने का मादा रखो। आपका एक इस 20 पेज के अंदर ही पूरा चिट्ठा आपका, माननीय सदस्य पेज के अंदर ये आसन को संबोधित करें, आसन को संबोधित करें। जबकि हमेशा कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती रही कि बजट तो अंतिम कार्यकाल के अंदर आता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सोच रखी कि जब इनकी सरकारें रही, राजस्थान की जनता के साथ में धोखा करके लूट और झूठ की सरकार राजस्थान प्रदेश के अंदर इन्होंने चलाई। जिस बजट के अंदर हमारे स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत जो अंत्योदय लेके आए, उनका इस बजट के अंदर विजन है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का इस बजट के अंदर विजन है, और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का इस बजट के अंदर विजन है। माननीय सदस्य, हार के विपक्ष में मैं एक बात से आप लोगों को, हार के विपक्ष में अरे ये सदन चल रहा है, ये सदन है, आप इसकी गरिमा नहीं समझ रहे हो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपसे विनती है अपने सदस्यों को सभापति जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये सदन ऐसे चलेगा नहीं। आप हाउस को कंट्रोल में लेके आओ, तो इनको भी डायरेक्शन दो, इनको भी डायरेक्शन दो कि जो भी वक्ता है अपनी जो, अब देख लो। अरे अमित सिंह जी, अच्छी बात नहीं है, अब देख लो, सुनो। यानी कि दोनों, मैंने कल भी एक बात कही थी कि कोई भी सदस्य अपनी बात रखे, तो गरिमा से रखे। दूसरा, किसी भी पक्ष को जवाब देना हो तो उसके बाद बोलने का नंबर आता है, वो उसका जवाब देता है। तो आपस में कोई किसी पर बात नहीं करेगा, बैठे टोकते हैं। मैं फिर कल भी मैंने बताया था, ये 4-5 लोग हैं जो पूरे सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, 4-5 ही हैं। आप अपने लोगों को भी समझाएं, मैं इधर बात करता हूँ। अरे मान्य नेता प्रतिपक्ष, उधर भी देख लो। और इस तरह से हमारा एक हमारा विधायक बोल रहा है और ये बार-बार आपके विधायक खड़े हो रहे हैं। यदि इस तरह से आप करोगे फिर आपका भी एक भी आदमी नहीं बोल पाएगा, ये नोट कर लेना। फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे। परंपरा नहीं है। बोलने दो उनको, आप बोलने दीजिए, धमकी मत दो, शांति से बोलने दीजिए। डरने वाले नहीं है, धमकी मत दो। ये आपस में सहयोग से चलेगा। आप धमकाएंगे, सहयोग आप भी करें, सहयोग आप लोग क्यों धमका रहे हो? सहयोग आप भी करें, हम भी करेंगे। वेरी गुड। माननीय सभापति महोदय,
अरे अभी मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि हार के विपक्ष में बैठ गए तो क्या है, हार के विपक्ष में बैठ गए तो क्या है, बजट तो अच्छा है, मुस्कुराना तो होगा। और हमारी सरकार का विजन, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन, मंजिल से जरा कह दूं, पहुंचा नहीं हूं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। और आपकी सरकार का विजन जो पिछली 5 साल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर लूट मचाई, बंडर बांट की, और लास्ट के अंदर तो थाली भी ले जाओ, प्याली भी ले जाओ, साड़ी भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, और उसके लिए घोंसला बनाने में तो हम मशगूल हो गए। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि बहुत बड़ी जागीरी हमारे को मिली, मगर उस जागीरी के अंदर हम सब भूल गए। घोंसला बनाने में तो हम मशगूल हो गए, उड़ने को पंख भी थे ये भी भूल गए। जो राजस्थान की जनता के साथ में किया, हमेशा बार बार विपक्ष इस बात का तंज कसता आया, पर्ची की सरकार, पर्ची की सरकार। जब केंद्र से एडवाइजरी जारी हुई, हमने कम से कम हमारे आला कमान की बात को बड़ी मजबूती के साथ में तो रखी, बड़ी मजबूती के साथ में रखी, और पर्ची की नहीं है, ये विजन की सरकार है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आने वाले समय के अंदर इसका पूरा लेखा जोखा जो इस बजट के अंदर 2047 का विजन देख के पेश किया है वो आपके सामने होगा। और आपका बताऊं पर्ची का हाल क्या है। जब दिल्ली से पर्ची आई थी, आधे जैसलमेर, आधे मानेसर, आधे सिविल लाइन, आधे कौन से बंगलों के अंदर। इसीलिए सुनने का मादा रखो, एक चीज आपके सामने खोल के रखूंगा। और जितने मंत्री थे आपकी सरकार के, मैं कहना चाहूंगा एक पुराना गीत कुछ नए रूप में गूंजता है, लेकर तरह तरह के भ्रष्टाचार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। प्रदेश में सत्ता भ्रष्टाचार पहली बार ऐसे मुकाम पर आया कि हर काम में, हर कर्म में आपके मंत्रीगण लिप्त हो रहे हैं। हम सुनते पढ़ते न मानते आए हैं। धरती हमारी माता है, धरती हमारा धन है। मैंने सुना सियासत में सियासन बचाने के लिए राजा ने कई मंत्री बनाए, उनमें से एक खनिज मंत्री ने सिद्ध किया धरती हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया मिड डे मील हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया पोषाहार हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया कौशल रोजगार हमारी लूट का धन है। और एक मंत्री ने सिद्ध किया कि शिक्षा नाती का बाड़ा है। एक मंत्री ने सिद्ध किया नौकरी परीक्षा हमारे लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया खेल आयोजन हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया दवा चिकित्सा हमारी लूट का धन है। सब लूट की होट मची हुई थी। राजा बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, वह नीरव और कोई नहीं था। यही था आपकी हकीकत। बहुत बेहतर से राजस्थान प्रदेश की जनता समझ गई है। आपकी सरकार बहुत ऑटोमेटिक हो गई। उस ट्रांजेक्शन बेस्ड ट्रांसफर का फार्मूला अपनाया। जो सरकार नौकरी देने के लिए पैसों का खेल रचती थी, वह पोस्टिंग देने के लिए भला क्या ईमानदार हो सकती थी। जो सरकार ठीक से प्रतिस्थापन नहीं कर पाई, वो सुशासन क्या देगी। अब आगे देखते जाइए। आपके जादूगर की जो पर्ची निकली, उसके अंदर सरकार के वर्तमान विधायकों का लोकतंत्र के अंदर, मैं उसी के ऊपर भी आऊंगा, अभी उसी के ऊपर भी आऊंगा, मैं आपके ऊपर भी आऊंगा, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इनके विधायकों के फोन और इनकी मंत्रियों के फोन टेप कराने के भारतीय जनता पार्टी गई थी क्या? इन्हीं के ओएसडी थे लोकेश शर्मा, जिन्होंने टेपिंग कराई। फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है। आप लोग तो 99 के फेर में फंसे हुए हो। मेरे को वो एक राजस्थान हिंदुस्तान की जनता कहती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दे तो हिंदुस्तान का हाल क्या होगा। मैं नाम नहीं ले रहा किसी सदस्य का, आपके पेट में दर्द होगा, मिर्ची लगेगी, मैं नाम नहीं ले रहा। इसीलिए एक टीवी के अंदर एक ऐड आया, कोई एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि ऐड आया, उसके अंदर ऐश्वर्या राय का ऐड था। वो बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। तो
छोटा बच्चा देख के कि इनसे मेरी शादी करा दो, तो वो पिताजी बोलते हैं कि भाई शादी तो करा देंगे मगर तू कर क्या लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तो 99 के फेर में फंसे हुए हो, 99 से बाहर नहीं निकले। बजट में तैयारी करके आए, बजट में बोले ये टेलीविजन पे लेग स्क्वाड चला के बजट बनाना चाह रहे हैं क्या? परस्पर कुर्सी को यही है इनका बजट, ये संस्कार है इनके, छुपा हुआ नहीं है। हाँ वो कर लेंगे। ये सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पे इसको डाल के और सस्ती लोकप्रिय उठाने के लिए इस प्रकार की भाषा का यूज कर रहे हैं। आप सदन के अंदर आए, राजस्थान का विजन क्या है बजट में, वो चीज बताइए आप। 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 को राज्य का 3,11,374 करोड़ का ऋण था। संबोधित करना था आपको, 40,300 था। जो बजट की अनुशंसा 2023 आप ये बताओ, ये कांग्रेस की राणा है क्या? कांग्रेस की क्या कदम बता रहे हैं? कांग्रेस ने जो भी किया वो आप भूल गए। तो ये बात बताओ बजट में क्या है? 80 करोड़ का ऋण अनुमानित था तथा प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर 70,800 होना अनुमानित है। तो ये वही बात हो गई कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसलिए बिना वित्तीय प्रबंधन जिस तरीके से आपने थोथी घोषणाएं की, मैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं की बात करना चाहूंगा। क्या प्रदेश की भाजपा सरकार का ये बजट इस बात का प्रमाण है कि योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इनका शिलान्यास भी करेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है कि इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। जब भी तो आपके पाली, चोमू और रानीवाड़ा और अभी भाई वाले माननीय विधायक जी बता रहे थे कि बजट में सड़कें तो हमारे को भी मिली है। पहले बोल रहे थे कुछ नहीं मिला, पहले तो ये बोल रहे थे कि आप आवाज को नहीं दबा सकते, दूसरी बार बोले कि हमारे को सड़कें तो मिली है, तो कुछ तो आपको मिला है। इसीलिए तो आपने इस बजट की पूरी प्रशंसा की है। और पूर्व मुख्यमंत्री कहते रहे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये अहंकार, जो अहंकार था ना इनका, अभी बोल रहे थे कि आप अहंकार में, माननीय सभापति महोदय हमारा अहंकार नहीं था, अहंकार इनका था। बिना किसी एडवाइजरी के, बिना किसी रोड मैप के लोग घरों के अंदर सो रहे थे। सुबह जब अखबार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि साहब 39 से 50 जिले हो गए। अब किसी को तो ये पता नहीं कि मैं कौन सी जिले की ड्याणी में हूँ, किसके कस्बे में हूँ, कहाँ रहता हूँ, गली में, मोहल्ले में हूँ, और अभी तक पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। इसीलिए राजा खेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, राजा खेड़ा से आने वाले माननीय विधायक कल बड़ा आंकड़ों की दुहाई दे रहे थे, यहाँ पे इतना प्रतिशत ये हो गया, इतना करोड़ ये हो गया। क्यों भाई? जब आपने जिलों की आनन फानन के अंदर बंदरबाट की थी, जब आपको नहीं दिख रहा था कि हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान एक जिले के लिए होता है, जब कहाँ गया था, जब कहाँ गए थे आप लोग? जब आपके अंदर जो बातें आई ये निकल के जब क्यों नहीं आई? इसीलिए जब सरकार का अंतिम वर्ष था माननीय सभापति महोदय, ऐसा बजट लेके आए जिस बजट का प्रावधान कहीं हुआ नहीं, और तरह तरह के आज भी मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल के आप लोगों को दिखा दूं, 10 आपके ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जहां पे कंक्रीट तो दूर की बात, मिट्टी भी ठीक नहीं है, और उनका लोकार्पण आप लोगों ने किया। शर्म आनी चाहिए। और लास्ट के अंदर 125 करोड़ तो विज्ञापनों के अंदर उड़ा दिए। और जो होर्डिंग्स लगे थे योजनाओं के, उन होर्डिंग्स का जिस दिन लगे दूसरे दिन पता नहीं रहा, क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति, दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था कि सरकार की योजनाओं का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो। और भारी मात्रा के अंदर जो पंपलेट कागज बने, आज मेरे साथ सभापति महोदय कोई भी जाना चाहे मैं बता दूं, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ के जितने भी ठेले हैं, उन पंपलेटों के अंदर लोग कचौरी समोसा खा रहे। ये तो योजनाएं थी सरकार की। अब आपको बताते हैं तो बोलते हो आवाज दबा रहे हो, आपको बताते हैं साहब हमारे को बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई कौन रोक रहा आपको? बोलो ना, आपको कोई नहीं रोक रहा। इसीलिए कल राजा खेड़ा से आने वाले विधायक को कहना चाहूंगा कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस बात को समझ ले, अच्छे तरीके से समझ ले। विगत सरकार
ने सिर्फ भाजपा सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया सभापति महोदय। अन्नपूर्णा योजना अन्नपूर्णा माँ के नाम से था, उनको इंदिरा रसोई कर दिया। आज मैं बगरू के अंदर जाके बताऊं इस इंदिरा रसोई की सच्चाई। एक गंदे नाले के अंदर इंदिरा रसोई चल रही है, कई शराब के ठेकों के सामने चल रही है। भामाशाह योजना जिसमें 3 लाख तक का इलाज मुफ्त होता था, जिसको चिरंजीवी योजना कर दिया। आपने क्या किया रामलाल को श्यामलाल? इससे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं।